मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। रात भर बारिश हुई और सुबह से नहीं हुई, तो धूप भी नहीं निकली। अभी तो मौसम का ऐसे ही हाल है। और बारिश में ये देखो, कल ही मैं आपको दिखाया था ना, ये छोटे छोटे मिर्ची देखो, एक दिन में कितने बड़े हो जाते हैं। बारिश में देखा, एक रात में ये मिर्ची बड़े बड़े हो जाते हैं। इसका क्लास चल रहा है, उधर रिया का भी क्लास चल रहा है, और यहाँ पे एक और है, इनका भी क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास है? खत्म हो गया। खत्म हो गया? कब होगा फिर? थोड़ी देर बाद। ओके, तो ब्रेकफास्ट कर ले। और ये जो एडेनियम लाए थे ना, कल याद नहीं था, पूरे दिन बारिश में वहाँ पे था, तो इसका जो कॉडेक्स है ना, ये सॉगी हो गया। इसको मिट्टी से निकाल के रख देंगे, 3-4 दिन के लिए रख देंगे, तो ये सूख के ठीक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर लगाएंगे। इस मिट्टी में मिलाना था आपका चारकोल, मिलाया नहीं, तो ये हालत हो गया। अभी दूध और अंडा दे के गए, तो दूध तो धो के रख दिया, रिया ने धोया। और अंडा देखो, 2 टूटा हुआ था, एक तो एकदम ऐसा हालत है, पैकेट से निकलते पैकेट में ही फटा हुआ था, जैसे ही निकला वो पूरा। और ये भी फट गया, ये भी फटा हुआ है, देखो क्रैक है। मैंने सोचा था कि आज दाल और ये काकरोल फ्राई कर लेंगे, और चिकन भी है थोड़ा सा, उसमें दोपहर का हो जाएगा। लेकिन अभी ये अंडा भी बनाना पड़ेगा, तो दोनों के लिए ऑमलेट बना देती हूँ अंडे का। सोचते हैं कुछ और, होता है कुछ और, क्या करें। कभी कभी तो ऐसे ही होता है ना, कभी अपने जो प्लान करके रखा वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। ये तो आज तो अंडे के साथ हुआ, नहीं तो दूसरे दिन तो और किसी और कुछ चीज़ों के साथ होता है। अमेज़ॉन से डिलीवरी करके गया ये आमंड, कैलिफोर्निया आमंड। ये मैं मंगाती हूँ, 1 किलो पैकेट है, ये 750 या 800 रुपये, उस वैसे ही है, 750-800 के आसपास। मैं कल गई थी बिग बाज़ार, मैंने सोचा था वहीं से लाऊंगी, लेकिन वहाँ पे 500 का दाम है, 650 या 680 ऐसा ही कुछ था, मतलब 650 के ऊपर ही था। और मैं तो हमेशा ये अमेज़ॉन से ही मंगाती हूँ। तो फिर घर आके कल रात को ही ऑर्डर कर दिया था, और अभी मतलब कुछ देर पहले ही, 10-15 मिनट होगा पहले ये डिलीवरी करके गया। तो ये प्रसाद में देती हूँ ना, आमंड और किशमिश, तो प्रसाद तो हमें ही खाना पड़ता है, इसलिए भगवान को हेल्दी खाना देते हैं। जो प्रसाद हमें मिलता है वो भी हेल्दी मिलता है। और आमंड ऐसे भी खरीद के लाते हैं ना, कभी कभी हम भूल ही जाते हैं उसको भिगोना, तो ये एक अच्छा मैंने निकाला तरकीब कि प्रसाद में दो, तो प्रसाद तो डेली का निकलता है, वो आपको याद ही होगा कि उसको रात में भिगा देती हूँ और सुबह सबको बांट देती हूँ। तो यही मैं ही करती हूँ, आमंड और किशमिश तो तुरंत खा लेते हैं, लेकिन आमंड को भिगा के रखती हूँ और सुबह देती हूँ। मतलब आज जो प्रसाद में चढ़ाएंगे वो रात को भिगोएंगे और सुबह बांटेंगे, ऐसे ही करती हूँ। तो भगवान ही हेल्दी खाए, हम भी उसके साथ थोड़ा सा हेल्दी फूड मिल जाए। ये सब कल लाए थे ना, तो ये धोना भी है, तो ये सब खोल के रखती हूँ, बिना धो के पहनेंगे कैसे।
और ये एक फुल जॉगिंग के लिए और ये टी शर्ट नीला है और ये लाइट नीला है। घर में पहनने के लिए अच्छे लेके आओ। वैसे ये सब ना दाम ज़्यादा ही है, इसमें कुछ और भी है। ये क्या है? अच्छा ये है। ये ब्लैक कलर का है ना, ये जो मैं घूमने की करने मिला ये कलर था, बस ये है। और इसमें जो है ना इसमें डालने उसमें बाय वन गेट वन मिला था, लेकिन ये जो स्पेसेस का है वो स्पेसेस इसमें सिर्फ 20% ऑफ। इसका क्वालिटी अच्छा होता है। रेमंड और बाकी और जो भी था इससे इसका क्वालिटी अच्छा होता है। तो मेरा बिल्कुल गैस जाओ। तो ये सब चलो मैं लगानी हम यहाँ को पहना चलो ये एक दिन है इसलिए सब भी है। थोड़ी देर के लिए बैठ गई, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है सुबह से, जब से नींद से उठी है ना तब से सर दर्द कर रहा है। और ये सब तो धोने देना है, रख दिया यहीं पे, जाएंगे धोने देना है। इस तरीके से जो पैकेट है ना बहुत सारे चीज़ों में आते हैं, तो इसको ना मैं रख देती हूँ किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुछ ज़रूरी कागज़ हो या कुछ भी चीज़ें ऐसे, तो ये अच्छा होता है उन सब कामों के लिए, तो इसको मैं रख दूँगी। ये सारे कपड़े धोना है, ऐसे ना हमेशा तो खरीदने के बाद धोती हूँ, क्योंकि अभी कोरोना है इसलिए नहीं, क्योंकि ये सब कपड़े में ना बहुत सारे लोग ट्रायल भी करते हैं, तो उसमें पता नहीं किसने ट्राई किया क्या है नहीं है उनकी स्किन में, बट मैं हमेशा धो के कपड़े यूज़ करती हूँ। और जब से शादी हुआ तो देख रहे हैं मेरे हस्बैंड ना वो ऐसे कि मतलब कुछ भी जितने महंगे भी कपड़े लाओ ना उसको भी धोने के लिए बोलते हैं या ड्राई क्लीन दे दो। तो जैसे हमारी दुर्गा पूजा होता है तो उसमें तो सब नए कपड़े पहनते हैं, तो उसमें भी जितने भी बच्चों का कपड़े या खुद का खरीदेगा ना पहले धो देगा। तो मुझसे ज़्यादा तो वो है, तो बताइए कितने कौन सा पहन के ट्राई किया पता नहीं ये, और इसको हम पहनेंगे धो दो। तो मैं साड़ी तो नहीं धोती, मैं तो बोलती हूँ कि अरे साड़ी कौन पहनेगा, साड़ी तो ऐसे ऊपर से देखेगा ना, तो साड़ी मैं नहीं धोती। बाकी सारे कुछ धो देते हैं, बाकी सारे कुछ धो देते हैं, सब धो के उसके बाद पहनते हैं। ऐसे हम जब से छोटे थे, शादी के पहले बात बोल रही हूँ, तो कभी हमने पूजा में धो के कपड़े नहीं पहना, नए कपड़े, उसका मज़ा ही कुछ अलग था। ये सब में तो कलर नहीं आएगा, ये पता है, मैंने भी पहले भी यूज़ किया, बट इसका मुझे पता नहीं है। इसको मैं ना नमक पानी में भिगो के रखूँगी, धोने रखूँगी, क्योंकि कल का जो धुला हुआ है वो अभी तक सूखा ही नहीं। पीछे वाले बालकनी में आए, अभी तो देखो धूप भी आ गया कितना, और ऐसे बहुत से ह्यूमिडिटी देख रहे हो ना, पसीने पसीने। चलो दोस्तों, पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको धोने डालते हैं। जो भी कपड़े हैं सारे धो देंगे, और नहाना धोना सब कुछ है, पूजा वूजा करना। सर दर्द है इसलिए बैठे तो नहीं रह सकती, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। तो चल कर लेते हैं। चलो अभी आ गए किचन में। यहाँ पे जी जितना भी बर्तन हैं डिश वॉशर में लगा के, और ये पूरी किचन साफ़ कर लेंगे। देखो ये सब ऑयल देख रहे हो ना कैसे ऑयल गिरा हुआ है, ये सब साफ़ तो करना।
कल के धोए हुए कपड़े अभी तक सूखे नहीं। सुबह एक बार उल्टा के गए थे, उलट के गए थे, तो फिर अभी एक बार उलट देंगे तो ये क्या होगा, जो भी भीगा होगा सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी मतलब ह्यूमिडिटी है ना, तो पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पूछो मत। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ये थोड़ा बहुत जो भी कपड़े सूख गया था वो उठा लिया, और यहाँ पे बाकी कपड़े भी लगा दिया आज का। अभी मैं नहाने चलती हूँ, फिर शाम को एक्सरसाइज पे जाना है, लेकिन सर दर्द कम होगा तो जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। ऐसे तो थोड़ा सा वो जो कराते हैं ना, सर को बोलेंगे सर दर्द कर रहा है तो उसी हिसाब से जो एक्सरसाइज देगा उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। देखते हैं शाम की बात शाम को। थोड़ा बहुत हवा चले ना तो अच्छा लगता है। एक बार हवा चला, हवा का झोंका आया थोड़ा सा, फिर चला। और हाँ, एक चीज़, हमारे सोसाइटी में ना जो सेक्रेटरी है उन्होंने मैसेज भेजा है, ये 2 दिन पहले आया था मैसेज कि यहाँ पे कुछ फ्लैट में चोरी हो गया। तो वो चोरी कैसे हुआ पता है? वो दरवाजे से नहीं घुसा, वो खिड़की काट के उसके बाद घुसा। वो टॉप फ्लोर का हो, ग्राउंड फ्लोर का हो, या मिडिल वाले किसी फ्लोर का हो, वो ऐसे ही करके घुसा। तो उन्होंने मैसेज किया कि आप अगर नहीं रहेंगे तो अच्छे से बंद कर दीजिए। लेकिन बंद करके होगा क्या, जब खिड़की से घुसेगा, खिड़की काट के। एक्चुअली यहाँ पे है ना, कोई किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो इसीलिए पता भी नहीं चलता कि किसके घर में क्या हुआ है। ऐसे है ना कि यहाँ पे अगर किसी भी फ्लैट में कोई मर जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा उस फ्लैट में किसी ने गुजर गया, जब उसमें से बदबू नहीं निकलेगा। ऐसे ही है, कोई देखते भी नहीं कौन है कौन। मतलब रात में अगर आवाज़ हो किसी भी चीज़ का, कट जा रहा है, रात में अगर किसी भी चीज़ का आवाज़ हो, जैसे हम उठ के देखते हैं, मैं तो देखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ना छत पे आवाज़ होता है, तो रात 2 बजे 2:30 बजे तो वो चले जाते हैं, एक लाठी लेके जाते हैं। तो मैं तो देखती हूँ, डर भी लगता है, लेकिन देखती तो हूँ। चलो दोस्तों, बहुत बकबक कर लिया आप लोगों के साथ, तो अभी मैं चलती हूँ नहाने के लिए, और नहा धो के पूजा करेंगे, फिर लंच लेके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलना भी है। 4:45 बजे निकलती हूँ। तो मैं मेरा बकबक ख़त्म करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता है नए नए वीडियो लाने के। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।